वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। अगर आपने दिसंबर मंथ का डिक्लेरेशन नहीं किया है, डिक्लेरेशन जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए, तो अगर आपने डिक्लेरेशन नहीं किया है तो ये वीडियो मेरा जो है आपके लिए बहुत ही खास होने जा रहा है, जो कि आपको डिक्लेरेशन करने में मदद करेगा। सो डिक्लेरेशन करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, जो कि ऑलरेडी मैंने कई सारी वीडियो बनाई है, लेकिन फिर से मैं आपको बताना चाहूँगी। डिक्लेरेशन करने के लिए आपको एक डायरी चाहिए या आप रजिस्टर ले सकते हैं। रेड पेन का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छा है, और कुछ स्केच पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ डेकोरेशन करने के लिए, क्योंकि हमारी आंखें जो है रंग को देखना बहुत ही पसंद करती है। तो कुछ स्केच पेन को ले सकते हैं। बस यही दो चीज़ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और फिर क्या करना है, आपको एकांत जगह में बैठ जाना है। कुछ एक कैंडल जला सकते हैं, खुशबूदार अगरबत्ती जला सकते हैं, जिससे आपका प्रेमिसेस इन्वायरमेंट थोड़ा सा खुशबूदार हो जाए। और डिक्लेरेशन करने से पहले मेडिटेशन कर लीजिए। मन शांत रहेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा, मतलब आपका फोकस रहेगा और आप आसानी से जर्नलिंग कर सकते हैं। क्या क्या आपको दिसंबर मंथ में चाहिए वो आराम से कर सकते हैं। अगर दिमाग में बहुत सारे विचार रहेंगे तो आप उसी में उलझे रहेंगे, इसलिए थोड़ा सा मेडिटेशन कर लीजिए। अगर मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, 5 बार लंबी गहरी सांस को लेना है, होल्ड करना है और धीरे धीरे उन सांसों को छोड़ते जाना है। इस तरीके से करेंगे तो आपका दिमाग थोड़ा सा शांत हो जाएगा। उसके बाद आपको 3 स्टेप को फॉलो करना है। नंबर 1 स्टेप, आपको नवंबर मंथ जो अभी नहीं गया है, एक दिन बाकी है, नवंबर मंथ को बहुत अच्छे तरीके से ग्रैटिट्यूड पे करेंगे, है ना। वो नवंबर मंथ है, उसने हमको बहुत कुछ दिया है। बहुत सारे फेस्टिवल्स आए थे इसमें, भैया दूज आया था, गोवर्धन पूजा आया था, छठ पूजा आया था, शरद पूर्णिमा आई थी, बहुत सारी चीज़ें आई थी जिसको हमने पूरे परिवार के संग सेलिब्रेट किया। यानी कि नवंबर मंथ ने हमको एक मौका दिया कनेक्ट करने का, बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करने का। और नवंबर मंथ थोड़ी थोड़ी ठंडियाँ लेकर आ चुका था, सब जगह गरम गरम स्वेटर्स निकलने स्टार्ट हो गए थे, है ना। तो आप थोड़ी सी बढ़ाई कीजिए जितना हो सके। नवंबर मंथ का आपको ग्रेटिट्यूड करना है। अगर आपका नवंबर मंथ में बर्थडे आया था या एनिवर्सरी आया था, या आपके बच्चों का बर्थडे या एनिवर्सरी कुछ भी आया हो, या आपकी इस महीने शादी हुई थी, तो बिल्कुल ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। और अगर ग्रोथ हुआ है, कुछ भी बिजनेस ग्रोथ हुआ है, कुछ नया स्टार्टअप आपने किया था, तो उसको भी लिखिए और भर भर कर नवंबर मंथ को ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। और उसके बाद नंबर 2 स्टेप पर आ जाते हैं। अब हम वेलकम करेंगे अपने मैजिकल दिसंबर मंथ को। दिसंबर मंथ के लिए बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दिसंबर मंथ, अभी इसके बाद एक नया साल आएगा, 2025 आएगा, तो दिसंबर मंथ में सेलिब्रेशंस होते हैं। न्यू ईयर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, और क्रिसमस ईव भी आता है। और सबसे बड़ी बात, इस समय में ठंडी थोड़ी स्टार्ट हो, मतलब कि ठंडी हो जाती है, सब जगह पे ठंडी पड़ने लगती है। और सबसे बड़ी बात क्या है, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है कि सबके घर के सामने सारे लोग लकड़ियाँ जलाकर और आग सेकने के लिए आते हैं, तो वो एक मौका बन मिलता है, एक माहौल बन जाता है जिसमें हम लोगों से कनेक्ट होते हैं। खूब सारी बातें होती है, खूब सारा हंसी मजाक होता है। सोचिए कितना अच्छा लगता है ना। आपको भी याद होगा जब दिसंबर में, मुझे तो याद है जब मैं दिल्ली में रहती थी पठानकोट में, तो जहाँ पर बहुत ठंडी होती थी, तो हम लोग हर समय, मतलब कि हर रात को घर के सामने आग जलाते थे, और सारे लोग जो भी अड़ोसी पड़ोसी आकर बातें किया करते थे, और फिर उसी बहाने में चाय और पकौड़े छन कर आ जाते थे, तो कनेक्शन बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाती थी। तो कुछ ऐसी बातें आप लिखिए। और उसके बाद नंबर 3 स्टेप में आपको करना है, अब लिखना स्टार्ट कर देना है। यानी कि कैसा आप चाहते हो कि आपका दिसंबर महीना जाए, तो दिसंबर महीना कैसा जाए वो सब कुछ लिखना है आपको। लेकिन उसके पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 बार थैंक यू लिखना है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, या थैंक यू थैंक यू थैंक यू दिसंबर मंथ।
कि आई एम हैप्पी एंड सो ग्रेटफुल डैट कि इस महीने में मेरा बिजनेस यहाँ तक गया, इतने लाख का मुझे प्रॉफिट हुआ। इस तरीके से आपको लिखना है। तो जो भी आप डिक्लेरेशन करेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट आप लिखोगे, तो उसमें सबसे पहले थैंक यू आपको 3 बार लिखना है, फिर आई एम हैप्पी एंड सो ग्रेटफुल डैट करके आप अपनी लाइन को कंप्लीट कर सकते हैं। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में या पास्ट टेंस में भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फ्यूचर टेंस में नहीं लिखना है कि दिसंबर महीने में ऐसा होगा, ऐसा हो जाएगा, ये सब नहीं लिखना है। क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो मतलब कि वो पहचान ही नहीं पाता है कि ये पास्ट है कि फ्यूचर है, कुछ भी नहीं समझ पाता है। ये नाटक चल रहा है, रियलिटी है कि नाटक है, वो कुछ भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। तो बेटर यही रहेगा कि हम पास्ट टेंस में लिखेंगे, या आप लिख सकते हो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से डिक्लेरेशन करना है। और आप लोग देख ही रहे हैं कि मेरे स्टूडेंट्स की कई सारी सक्सेस स्टोरी आ रही है कि उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर डिक्लेरेशन किया, और डिक्लेरेशन करने के बाद जैसा चाहा था वैसा ही हुआ। बहुत सारे लोगों के जो कॉलेज में एडमिशन पहले नहीं हो रहे थे, उनके एडमिशन्स भी स्टार्ट हो गए, एडमिशन की ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई। बहुत सारे, किसी ने लिखा था कि मेरे हस्बैंड मुझे खुद होकर मोबाइल गिफ्ट करे, उनके हस्बैंड ने मोबाइल गिफ्ट किया। किसी ने बोला था कि मेरा योगा क्लास स्टार्ट हो जाए, तो उनका योगा क्लास स्टार्ट हो गया। किसी ने लिखा था कि मुझे मतलब एस्ट्रोटॉक में जॉब मिल जाए, तो उनको एस्ट्रोटॉक में जॉब मिल गया। तो एन नंबर ऑफ सक्सेस स्टोरीज है अगर आप सही तरीके से डिक्लेरेशन करते हैं। और डिक्लेरेशन करने का सबसे बेस्ट टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त, यानी कि सनराइज के 96 मिनट पहले से स्टार्ट हो जाता है आपका ब्रह्म मुहूर्त, जो कि चलता है 48 मिनट तक। तो वो समय जो रहता है उस टाइम पे जब आप डिक्लेरेशन करोगे, जब आप डिक्लेरेशन करते हो, डिक्लेरेशन यानी कि आप लिखोगे, तो आप कॉन्शियसली आप लिख रहे हो, आपका कॉन्शियस माइंड डायरी पर है ना, डायरी में है। और वो जो आप लिख रहे हो और बोल बोल के विजुलाइज कर करके लिख रहे हो, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक काल्पनिक चित्र बन रहा है। और जो सब कॉन्शियस, क्योंकि कॉन्शियस माइंड तो डायरी में लग गया, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड तो फ्री है, क्योंकि गेट कीपर तो ऑलरेडी डायरी पे लगा हुआ है। तो डायरेक्टली सारी बातें जो भी आप यहाँ पर विजुलाइज कर रहे हो, वो बातें आपका सब कॉन्शियस माइंड नामक भूमि पर क्या हो रहा है, उसका रोपण हो रहा है। हर एक शब्द का रोपण हो रहा है, जो भी आप काल्पनिक चित्र बना रहे हो। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत ही बेस्ट समय होता है डिक्लेरेशन करने का। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, कोई समय देख लीजिए, लेकिन यही वो मतलब शांत उस समय आप होने चाहिए, आपका मन थोड़ा शांत होना चाहिए। लेकिन मेरी मानिए, ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत ही सही रहता है, क्योंकि आप बेड से उठे हो और उस समय बाहर भी वातावरण एकदम शांत है। तो यहाँ पर भी सुबह उठते उठते तो कोई चिल्लाता तो नहीं है, कोई गुस्सा नहीं करता है, क्योंकि वो तो उसका मन एकदम शांत हो रखा होता है। तो सुबह का समय बहुत ही अच्छा है। और आप सभी को बता दें, 7 दिसंबर से मैं फिर से लेकर आ रही हूँ 21 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मैं करवाती हूँ। डेली डिक्लेरेशन करवाती हूँ, यानी कि लोगों को डिक्लेरेशन करवाती हूँ कि आज का दिन कैसे जाए। सुबह सुबह उठ के उनसे डिक्लेरेशन करवाती हूँ, क्योंकि याद रखिएगा 1% इम्प्रूव करते रहोगे तो 365 डेज होते हैं एक साल में। तो एक समय ऐसा आएगा कि आप 365% इम्प्रूव हो जाएंगे। तो वो जो आपका महीना वैसा जाए, उसके लिए हम हर एक दिन संवारते हैं। सुबह उठकर डिक्लेयर कर देते हैं कि आज के दिन हमारा ऐसा जाने वाला है, आज के दिन ये काम हमारा ऐसा ऐसा होगा। हम डिक्लेयर कर देते हैं और उसमें से जो हमको करना है पूरा मन लगाकर उस कर्म को हम करते हैं और फिर प्रभु के ऊपर समर्पण कर देते हैं। तो डिक्लेरेशन होता है, स्क्रिप्टिंग होता है, विजन बोर्ड बनवाती हूँ, आनापान सती ध्यान करवाती हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट एकदम मैं क्लियर करवाती
करवाती हूँ, फिर ग्रैटिट्यूड वॉक रहता है, फिर उसके बाद हम वाटर टेक्निक करते हैं, मिरर टेक्निक करते हैं, मैजिकल रॉक प्रैक्टिस रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। और जो भी कॉम्बो लेगा यानी कि मॉर्निंग एंड नाइट को लेगा, पार्टिसिपेट करेगा, तो उसको फ्री में मैं दे रही हूँ आनापानसती ध्यान, और आपका विजन बोर्ड फ्री में दे रही हूँ, और साथ ही साथ फॉरगिवनेस मेडिटेशन, वेल्थ, हेल्थ, कैरियर, रिलेशनशिप हीलिंग वेबिनार, 7 चक्रा हीलिंग वेबिनार भी मैं फ्री में दे रही हूँ। तो देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री मिलने वाली है। जो भी मॉर्निंग सुबह 4:30 से 6 वाले को भी लेगा, और साथ ही साथ रात के 9 से 10 वाले को भी लेगा, तो उसको इतनी सारी चीज़ें फ्री मिल रही है। डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें लिख दी गई हैं, ज़रूर अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। ये भी साल चला जा रहा है ना। अगर आप चाहते हैं आने वाला 2025 आपके लिए बहुत मैजिकल हो, तो ये दिसंबर महीने में अपने ऊपर काम कर लीजिए, पूरा यहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए, और देखिएगा आपका नया साल बहुत अच्छा जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और ज़रूर डिक्लेरेशन कीजिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल हो, कमेंट में जाकर आप मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।